बखूबी समझिए, कई बार ऐसा वक्त आता है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ये बयान आते हैं, कई बार दबी जुबान में तो कई बार सीधे तौर पर, कि क्या प्रधानमंत्री के तौर पर अगर चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है, इसके क्या मायने हैं ये तो समझेंगे। और लेकिन ये भी तय है कि इसे लेकर किस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं। और आपको ये बता दें कि यहां पर दुआ मांगी गई, दुआ तो मांगी गई, लेकिन दुआ मांगने में कहा गया कि देखिए, अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए, देश की बात की जाए, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेहरा बनाया जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस जिम्मेदारी मिले तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे से बागडोर संभालेंगे। तो आपको बता दें कि दरअसल बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी और इस दौरान मंत्री ने एक खास दुआ मांगी, जिसके बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। अब आपको ये बता दें कि दुआ तो मांगी गई, लेकिन आखिर वो दुआ क्या थी जिसे लेकर इतनी सियासत गरमाई है। तो आपको बता दें कि मंत्री जमा खान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश की बागडोर संभालने की दुआ मांगी है। जी हाँ, तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार है और इस तरह से जेडीयू की तरफ से कहा जाता है, लेकिन आपको ये भी बखूबी समझाए, जब भी ऐसे मुद्दों पर रिएक्शन मांगे जाते हैं जेडीयू की तरफ से, तो ये कहा जाता है कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री के तौर पर तो हम लोग नरेंद्र मोदी को ही समझते हैं और ये बयान तो दिए जाते हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन क्या इस तरह से बयान देना एक प्रोजेक्शन की तैयारी है? तो आपको बता दें कि इसे लेकर लगातार सियासत हो रही है, जिससे कि उन्होंने ये भी कहा देश में अमन, चैन और भाईचारा कायम हो सके। जी हाँ, एक बड़ा पॉइंट आप समझिए, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बागडोर वो संभालेंगे तो देश में अमन और चैन बरकरार रहेगा। तो क्या ये बातों बातों में निशाना साधा गया है? और आपको ये भी बता दें कि मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार का विकास मॉडल देश भर में चर्चा का विषय है और वो अमन चैन में भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में माहिर है। पूरे देश का एक आवाज है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हमारे बिहार के हैं, एक ये विकास पुरुष हैं, इनके विकास को लेकर, इनकी व्यवस्था को लेकर पूरे देश निश्चित तो प्रेरणा लेता है। तो मैं आज इस दरबार में आया हूँ, अपने ख्वाजा गरीब नवाज के अब्दुल्लाह के यहाँ दुआ किया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार ही नहीं देश की बागडोर दिया जाए, ताकि पूरे देश में अमन चमन रहे, भाईचारा पैदा हो। जब बिहार की जनता ने सीएम के लायक नहीं समझा, 3 नंबर की पार्टी बना दी। अब ये पीएम मटेरियल की बात करना और पीएम बनने का ख्वाब सपना देखना अच्छी बात है। हम लोग भी चाहेंगे बिहारी होने के नाते बिहार से कोई पीएम बने। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के लिए सीएम की कुर्सी खाली कीजिए, तब ना पीएम का ख्वाब देख पाइएगा। बीजेपी के गोद में बैठकर पीएम का ख्वाब और सपना कैसे देख पाइएगा और ये कैसे साकार होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें ये पोटेंशियल और नीतीश कुमार जी का नाम उनमें एक बड़ा नाम है। अब परंतु परेशानी ये है कि नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व के आगे बीजेपी का ये काला बादल मंडरा रहा है। बीजेपी का अलायंस नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व के सूरज को दबा रखा है। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है और मेरी भी ख्वाजा से दरखास्त है कि ख्वाजा जमा खान साहब की दुआ कबूल करें और नीतीश जी के आगे से बीजेपी नाम का बादल हटाएं, जिससे कि नीतीश जी की लीडरशिप से पूरे देश को फायदा हो सके। अरे आप तो एनडीए सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके एक मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं तो पहले आपको एनडीए से, भारतीय जनता पार्टी से अलग होना चाहिए, तब ना प्रधानमंत्री बनेंगे। इसका मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल देश में अमन चैन खराब रख रहे हैं, सौहार्द का वातावरण खराब कर रहे हैं। जब वो नहीं अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो आप साथ में कैसे हैं बिहार में? पहले तो आपको अलग होना चाहिए। और जमा खान साहब जो बोल रहे हैं कि दुआ की है आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो पहले वो हटेंगे तब तो आप बनेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का अग्रणी देश बनने जा रहा है। दोनों का आपसी तालमेल भी अच्छा है, दोनों एक दूसरे को सहयोग भी करते रहेंगे। भविष्य में भी एनडीए में ये दोनों नेता मिलकर के अपने अपने दायित्वों का, उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर देश और राज्य को आगे बढ़ाते रहें। हम एनडीए के सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं। एनडीए के हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि नीतीश कुमार जी
वो सब क्वालिटीज़ रखते हैं जो किसी प्रधानमंत्री के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन एनडीए के में जो प्रधानमंत्री हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और आगामी 2024 के भी वही उम्मीदवार। हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि उसके नेता जो है देश का प्रधानमंत्री बने, और आदरणीय नीतीश कुमार जी तो लगातार बिहार वासियों की सेवा कर रहे हैं। बिहार में जिस तरह उन्होंने विकास किया है, जिस तरह का डेवलपमेंट का काम बिहार में हुआ है, निश्चित रूप से जो है वो हम लोगों की इच्छा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को भारतवर्ष की जनता की सेवा करने का भी मौका जो है सो उनको मिले। लेकिन एक बात समझने की बात है, हम लोग गठबंधन के पार्ट हैं, बीजेपी के साथ हम लोग का अलायंस है, और हम लोगों के नेता आदरणीय मोदी जी हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए, दुआ मांगी गई और इस पर सियासत कितनी हो गई, क्योंकि विपक्ष को भी मौका मिल गया और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, दुआ मांगी गई है, लेकिन पहले ये तो बता दें कि एनडीए से अलग होंगे तभी तो बन पाएंगे चेहरे। अब इसे लेकर क्या कुछ और सियासी पारा वहां पर गर्म है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। पटना से हमारे साथ डिप्टी रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। धीरज, ये आप बखूबी समझते होंगे, इस तरह से जब भी बयान आते हैं तो बिहार में सियासी पारा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन ये भी समझिए, 2024 की आप बात करें, 2024 को लेकर आप समझ रहे हैं विपक्ष तो लामबंद हो रहा है, लेकिन इस पहली बार ऐसा नहीं हुआ। इसके पहले भी आप देख रहे हैं इस तरह से एक प्रोजेक्शन करने की कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि आप बखूबी समझिए एक चेहरा है और कई बार ये बात निकलकर सामने आती है कि प्रधानमंत्री के तौर पर चेहरा होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि इसके वाकई कुछ मायने हैं इस तरह से बयान सामने आए हैं? तो देखिए अंजलि, इसमें ये कोई नई बात नहीं है। जेडीयू के नेता चाहे जेडीयू के मंत्री हों, कभी कभी ये बात उठाते रहते हैं और कई बार इस तरह के बयान देखने को मिला है कि नीतीश कुमार को लेकर के उन लोगों ने कहा है कि ये पीएम मटेरियल है और पीएम बनने की सारी खूबी नीतीश कुमार में है। लेकिन तो उसके बाद ही आज ही जैसे केसी त्यागी जिस तरह से उनके बयान पर अपना वक्तव्य रखा, उन्होंने ये कहा कि पीएम 2024 में अभी एनडीए में हम लोग शामिल और पीएम जो है नरेंद्र मोदी है, अभी कोई वैकेंसी है और नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार नहीं है। तो ये साफ हो जाता है। और नीतीश कुमार भी कई बार ये सवाल पूछे जाने पर, जब बीच में कुछ दिन पहले काफ़ी इस बात की चर्चा हुई थी और उनसे पूछा गया था तो उन्होंने सीधे तौर पर इससे इनकार कर दिया था। तो इस तरह की बातें उठाई जाती है। लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि दो दिन पहले ही पीएम को अपने हाथों से लिख करके उन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं लिखी जन्मदिन पर। तो ये बहुत सारी ये बातें कहती है और इस बात को लेकर के कहीं अब कंफ्यूजन नहीं है। जब तक एनडीए में अगर जेडीयू है, उस बात को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये भी समझना होगा, जैसा कि आप कह रहे हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब भी वरिष्ठ नेता से पूछा जाता है वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप ये भी तो समझिए, गाहे भगाए ये चीज निकलकर सामने आती है और जैसा कि आपने बखूबी कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई बार ऐसा हो चुका है। लेकिन क्या अगर आप बात कर ले यूपी चुनाव को लेकर, सीधे तौर पर कहा गया जेडीयू की तरफ से कि अगर हमें बराबर की सीटें, जिस तरह से हम सीटों की डिमांड करेंगे, नहीं मिलेगा तो हो सकता है हम अलग से चुनाव मैदान में उतरे। तो ये भी तो समझिए ना कि संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी तैयारी जेडीयू की तरफ से। और ये जो कहा जाता है जेडीयू की तरफ से, कई बार कई नेता कहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो मायने होंगे। आप भी बखूबी समझते हैं कि राजनीति में कुछ भी ऐसे ही नहीं बोला जाता है। देखिए, झारखंड चुनाव जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय भी जेडीयू अकेले लड़ी थी। भले ही दिल्ली में साथ में जरूर लड़ी थी, कुछ सीट दिए गए थे जेडीयू को, लेकिन यूपी चुनाव को लेकर के अभी रणनीति बनना तय है। बीजेपी के साथ उनकी बातचीत हो रही है। क्या बीजेपी के साथ वो लड़ेंगे? नहीं तो अकेले लड़ने का दावा बीजेपी के तरफ, जेडीयू की तरफ से किया जा रहा है। और शायद अगला राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी लखनऊ में जेडीयू करेगी, इसको मद्देनजर रखते हुए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कहा गया है। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री बनने की बात है, अगर मैंने फिर कह रहा हूं कि अगर एनडीए में नीतीश कुमार हैं तो एनडीए की अलग कल हो जाए तो एक अलग सियासत हो जाती है। लेकिन जब तक एनडीए में रहेंगे तब तक नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, ऐसा जेडीयू के नेता कई बार कह चुके हैं और जेडीयू के नेता इससे सहमत भी हैं।
बिल्कुल धीरज, जैसा कि आपने कहा और विपक्ष भी देखिए यही बात कह रही है कि ठीक है दुआ तो मांगी जा रही है तो सबसे पहले तो एनडीए से अलग होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात की जाए, देखिए बिहार में एनडीए की सरकार है लेकिन कई बार खींचतान की चीजें बखूबी कैमरे में भी दिखाई दिया और बखूबी जनता भी समझती है। कई ऐसे मुद्दे हैं, अलग अलग विचार, लेकिन जिस तरह से जमा खान ने यह भी कहा कि देखिए अगर नीतीश कुमार देश की बागडोर संभालते हैं तो अमन चैन बरकरार रहेगा, तो क्या ये तंज के तौर पर समझ सकते हैं? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि नीतीश कुमार जिंद की जो रैली है उसमें शामिल होंगे जो ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा और अभय चौटाला के द्वारा किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल के जयंती पर 25 सितंबर को शामिल होंगे। लेकिन जब ये खबर आई तब नीतीश कुमार और जेडीयू ने इससे साफ इनकार किया कि वो शामिल नहीं हो रहे। तो इसके भी मायने निकाले जाने चाहिए और इसके मायने ये निकाला जाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू में इस अगर नीतीश कुमार वहां शामिल होते तो कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी में जो अभी सब कुछ जैसा कि कहा जा रहा है कि ठीक ठाक चल रहा है, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आते। तो इसको लेकर के वो पीछे हटे और साथ में अपने प्रतिनिधि को भेज रहे हैं वहां पर जिंद में। तो इन सब बातों को लेकर के अभी ये देखने को जो यहाँ की राजनीति है, बिहार की राजनीति है, उसमें ये लग रहा है कि जेडीयू और बीजेपी बहुत ही स्मूथली दोनों में चल रही है सब कुछ। और इसको लेकर के कहीं कोई अभी और इस बात को ये साबित करता है कि जैसे ही प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर नीतीश कुमार ने पहली बार इतने दिन में उन्होंने मेगा वैक्सीनेशन का जिस तरह से महाअभियान चलाया, तो इस बात को ये तस्दीक करता है कि कहीं ना कहीं दोनों में बिल्कुल तो सब कुछ ठीक चल रहा है। इस बात की तस्दीक तो कर रहा है। वाकई ये गौर करने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, एक तरफ एनडीए की बात कर ले तो एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है और आप देख भी रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाकई, आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन था, बिहार में मेगा अभियान चलाया गया